पिछले हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि पिछले 10 से 15 दिन के अंदर 125 के यार्ड के प्लाट हैं बैरी टाउन कराची के अंदर, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और रेट जो है रैपिडली इंक्रीज़ हुए हैं। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए ऑन आया है। इसकी सर क्या वजह हो सकती है कि 125 गज के प्लाट जो हैं वो इतने रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं उनका रेट? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस पेस से ये रेट बढ़े हैं, ये इतनी पेस से रेट ऑर्गेनिकली तो नहीं बढ़ते। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे चूँकि ट्रेड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, बड़े प्लॉट्स में भी और बिल्ट इन प्रॉपर्टी में भी, तो हर चीज़ में ट्रेड बहुत हुआ और रेट्स इंप्रूव हुए। तो जब इन्वेस्टर या एंड यूज़र ने देखा कि यहाँ पे मूव करना है तो कौन सी लोकेशन बनती है जहाँ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और उसमें मार्जिन भी हो, तो वो 125 गज के प्लॉट ही बनते थे। तो वो 125 गज के प्लॉट्स के ऊपर जब जलगमार हुई है, लोग उसके ऊपर टूट पड़े, तो एकदम उनमें पहले कोई जान नहीं है, तो उनके रेट इम्प्रूव होना शुरू हो गए। और ये जो रेट इस जलगार से बढ़े हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पेस से बढ़ने चाहिए थे, लेकिन क्या करें, अब बढ़े हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चूँकि पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो इनमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट आ चुका है। जो 25 लाख का प्लॉट था, आज वो शायद 35 लाख 40 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कहीं ना कहीं जाके ये पेस कम भी होगी या शायद रुके भी सही। लेकिन ये कि आज अगर हम बात करें तो एंड यूज़र भी मार्केट में मौजूद है 125 गज के लिए और वो ट्रेड भी हो रहा है। तो इसको आर्टिफिशियल कहें, इसको बबल कहें, इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ कहें, जो भी इसको नाम दें, रेट बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर, हम देख सकते हैं कि सर पिछले 2 से 3 साल के अंदर कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि रेट जो है वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हों। जैसे अब ये देखें, पिछले 10 से 15 दिन के अंदर जो है 10 से 15 लाख रुपए ऑन आया है। आप सही कह रहे हैं कि रेट जो है ऑर्गेनिकली तो इंक्रीज़ नहीं हो सकते, लेकिन सर ये वजह भी हो सकती है कि एंड यूज़र जो है यहाँ पर मूव करना स्टार्ट हो गए हैं। जी, ये अल्टीमेटली तो ये है कि अब ये लाइव हो रहा है, आबाद हो रहा है। और फिर आपको पता है जब मानसून आता है, बारिशों का सीज़न आता है, इस तरह के मामला, तो लोग ज़्यादा रश करते हैं, ज़्यादा उसको जल्दी उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे आपको पता है कि 125 गज के बाद डायरेक्ट 250 गज के प्लॉट्स हैं, तो गैप बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर हम लोग कंपेयर करें 125 गज के प्रेसेंट और वहाँ की प्राइसेस और फिर 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट और वहाँ की प्राइसेस, तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। बीच में कोई 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स होते हैं, 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट होते हैं, तो फिर ये सारा प्रेशर 125 गज पे ना आता। तो यही बनती ऑप्शन। इसके बाद तो फिर करोड़ प्लस पे चले जाते हैं ना, जब अच्छी लोकेशन पे जाते हैं तो एटलीस्ट 80 लाख प्लस तो जाते ही जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, सेकेंडली हमारे कई इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स, उनकी मतलब सोच ये होती है कि हम यहाँ पे बैरी टाउन के अंदर पैसा जो है इन्वेस्ट करें तो किस परसेंट के अंदर इन्वेस्ट करें। तो 125 गज के किस परसेंट को आप बेहतर समझते हैं कि इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट कर लें, या एंड यूज़र जो है आज इन्वेस्ट करें, 2 या 3 साल बाद जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराएंगे वो करेंगे तो जो है वहाँ पर अलाइव हो चुका होगा परसेंट, तो आप कौन सा परसेंट बेहतर समझते हैं? देखिए, अभी 125 गज में हमारे पास जितने भी परसेंट हैं, हर परसेंट में विला तो बनना शुरू हो गए। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा परसेंट जहाँ विला बनना शुरू नहीं हुई। हाँ, कहीं बहुत ज़्यादा विला बन चुके हैं, लोग रह रहे हैं, कहीं अभी स्टार्ट हुए हैं और कहीं अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। लेकिन आज भी ये पोजीशन ज़रूर है कि हर जगह पे विला बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सर। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा एरिया वो होता है जहाँ पे कम प्राइस में प्लॉट मिल रहे हों और उसके फ्यूचर में जो है बढ़ने के चांसेस भी हों, और खुदा खास्ता उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना हो या कन्फ्यूजन ना हो, मतलब नीट एंड क्लीन हो, क्लियर हो हर लिहाज से प्लॉट, लीगली भी क्लियर हो। तो देखिए, इस वक्त जिनकी, अगर यही सवाल 3 हफ्ते मेरे से पहले आप कर रहे होते तो मैं आपको 10B और 11B का मशवरा देता, 27 का मशवरा देता, लेकिन आज ये इस रेंज से निकल चुके हैं। बिल्कुल ऑलरेडी वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आज जो मेरे पास ऑप्शन बचती है वो 23 की बचती है, 24 की बचती है, 15B की बचती है, जहाँ आप 30 से 40 लाख की रेंज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्लॉट मिल जाता है और उसमें ग्रोथ के चांसेस उसी तरह हैं जिस तरह दूसरे प्लेसेस में। देखिए, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 1% से दूसरे परसेंट का कंपैरिजन ज़रूर करते हैं। फॉर एग्जांपल 125 गज का जब भी हम बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर फोरकास्ट की बात कर रहे होते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर में क्या उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, तो हम उसके लिए बेंचमार्क ले रहे होते हैं परसेंट अली ब्लॉक को। बिल्कुल सर, क्योंकि अली ब्लॉक वो परसेंट है जहाँ पे मैक्सिमम विलास बन चुके हैं आज की रेट तक, और वहाँ पे रेट भी इम्प्रूव हो चुका है और वो लोगों की जान पहचान में भी आ चुका है।
तो वो हम लेते हैं बेंचमार्क, फिर दूसरों का कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे 80 लाख का प्लॉट है, 70 लाख का प्लॉट है, तो वो जो दूसरे एरियाज़ हैं वो दूर हैं ज़रूर, या उनमें अभी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, लेकिन उसमें मार्जिन कितना, गैप कितना। एक जगह पे 80 लाख का प्लॉट है, दूसरी जगह पे 40 लाख का प्लॉट है, तो ये 40 लाख का जो मार्जिन है इसमें कहीं ना कहीं कवर तो होना है। ठीक है ना। टाइम कितना लगता है वो बताएगा, उसकी दूरी कितनी है, उसके लेफ्ट राइट में कौन से पेशेंट्स हैं, वहाँ पे कितनी आबादी हो रही है। ये सारी चीज़ें को जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें एक क्लू मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि वहाँ पे कितनी इंक्रीमेंट के चांसेस हैं और वहाँ फ्यूचर में कितनी देर में कितने प्राइस बढ़ते हैं। सर अगर हम ऑन एंड एवरेज बात करें 125 के आर के प्लाट्स जो हैं, फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं कि इनके रेट जो हैं कितना बूस्ट करेंगे और कहाँ तक जा सकते हैं ये? जी देखें, ये अली ब्लॉक के बारे में तो बहुत पहले से ही हम लोग बात करते हैं कि 125 गज का प्लॉट जो है ना वो 1 करोड़ को बड़े सेफली टच करेगा, बल्कि अभी हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ को क्रॉस करेगा। अब ये कितनी देर लगती है वो भी आपके सामने है। जो कॉर्नर या एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट हैं वो करोड़ से ऊपर बिके भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। एवरेज की बात करते हैं, 125 गज का जो प्लॉट है मैं समझता हूँ आने वाले 4 से 6 महीनों, मतलब मिड ऑफ जून 2022 से पहले मुझे लगता है कि 125 गज के प्लॉट जो है ना वो 50 लाख को क्रॉस कर देंगे। उसकी 2 वजूहत है। एक वजह ये है कि अली ब्लॉक में इतना रेट बढ़ गया, जो बेंचमार्क है आज 80 लाख का, मतलब एक रीजनेबल अच्छा प्लॉट जो है ना मेरे ख्याल से 70 लाख से कम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही 70 लाख का प्लॉट है। अब 70 लाख का जिसने प्लॉट लेना है उसके पास जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो बहुत सारी मल्टीपल दूसरी अल्टरनेट ऑप्शन पे बता जाता है। तो दूसरी ऑप्शन आपके सामने है 10B 11B की बात करें वो तो खैर ऑलरेडी 50 लाख पे पहुंच गया। 27 की बात करें तो वो भी 35 से 50 प्लस के प्लॉट पहुंच गए। फिर आप 23 की हम बात करें, 24 की। अच्छा 23 और 24 की बात हम ना चाहते हुए भी कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सर। क्यों? वहाँ पे रेट्स कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना चाहते हुए कि वहाँ पे फ्यूचर में प्राइसेस नहीं बढ़नी या वहाँ पे लोगों का फ्लो नहीं है या वहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता किसी फैसिलिटीज़ की कमी, ये नहीं। लेकिन एक फ़्लो होता है। ये फ्लो इतना रैपिड आया कि हम एकदम 3% ड्रॉप कर रहे हैं। 10B 11B 27 इसी तरह 14 15A 15 इनको एकदम ड्रॉप करना पड़ गया एकदम फ्लो में, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए। तो ये परसेंट भी आप देखें जिनमें आज रेट 30 प्लस पे प्लॉट्स मिलते हैं, 30 से नीचे मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लॉट मिलता है। तो ये 4-6 महीनों में मैक्सिमम। और फिर बेंचमार्क इधर 70 से 80 लाख है और उधर अगर 30 से 35 लाख का प्लॉट है तो गैप बहुत ज़्यादा है। और 30 लाख या 35 लाख पे जो पहुंच गया उसको 50 लाख पे पहुंचने में बहुत मार्जिन कम है। यही फ्लो आपने रखा जो 2 हफ्तों से रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगले 1 महीने के अंदर अंदर शायद ये 50 क्रॉस करेगा। लेकिन सेफ साइड आप कह सकते हैं कि 6 महीनों बाद मुझे नहीं लगता कि वेरी टाउन के अंदर कोई भी ऑन ग्राउंड क्लियर लीगली क्लियर प्लॉट आपको 50 लाख से कम का मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।